हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th बिहाइव के चैप्टर नंबर 2 को समझेंगे जो कि है द साउंड ऑफ म्यूजिक। दोस्तों ये पर्टिकुलर चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू द साउंड विदाउट हियरिंग इट और दूसरा पार्ट है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के पार्ट 1 को समझेंगे। पार्ट 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। दोस्तों एवलिन ग्लेनी एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन है। एवलिन ग्लेनी डेफ हैं, मतलब कि वो सुन नहीं सकती। जैसा कि हमारे पार्ट 1 का नाम है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू द साउंड विदाउट हियरिंग, मतलब कि एवलिन ग्लेनी साउंड को सुन नहीं सकती क्योंकि वो डेफ हैं, लेकिन वो साउंड को ऑब्जर्व कर सकती हैं। दोस्तों ये स्टोरी स्टार्ट होती है एवलिन ग्लेनी से, जो कि 17 इयर्स की हैं और वो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का वेट कर रही हैं। जैसे ही ट्रेन आती है तो वो ट्रेन के वाइब्रेशंस को फील कर पाती हैं। एवलिन ग्लेनी रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक जा रही हैं, जो कि लंदन में है, और वहां पे उनका फर्स्ट डे है। दोस्तों आगे स्टोरी में हमें एवलिन ग्लेनी के बारे में बताया गया है। हमें बताया गया है कि एवलिन ग्लेनी की मदर ने सबसे पहले ये चीज ऑब्जर्व करी थी कि उनकी बेटी सुन नहीं सकती। जब एवलिन ग्लेनी 8 साल की थी तब उनकी मदर ने उन्हें आवाज दी, जिसके ऊपर एवलिन ग्लेनी ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। इससे उनकी मदर को पता चला कि उनकी डॉटर के साथ कुछ प्रॉब्लम है। जब एवलिन ग्लेनी 11 इयर्स की हुई तो उनके मार्क्स धीरे धीरे कम होने लगे। इन सब चीजों की वजह से स्कूल की हेड मिस्ट्रेस ने एवलिन ग्लेनी के पेरेंट्स से ये कहा कि आप अपनी डॉटर को किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। जब एवलिन ग्लेनी को एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाया गया तो वहां जाके ये पता चला कि उनकी हियरिंग धीरे धीरे डैमेज होती जा रही है। उनके पेरेंट्स को ये एडवाइस दी गई कि आप अपनी डॉटर को एक डेफ स्कूल में डाल दीजिए। एवलिन ग्लेनी के लिए ये सब कुछ सहन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। उनके लिए ये सब कुछ एक बहुत ज्यादा स्ट्रगल बन चुका था। दोस्तों अब यहां पर चैप्टर का टर्निंग पॉइंट आता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी एवलिन ग्लेनी ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ को जिएंगी और एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगी। उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनका म्यूजिक के लिए जो इंटरेस्ट है वो उसमें आगे बढ़ेंगी। एक दिन एवलिन ग्लेनी एक गर्ल को जाइलोफोन बजाते हुए देखती हैं। वो ये सोचती हैं कि मुझे भी जाइलोफोन बजाना है। वहां पर जो टीचर्स होते हैं वो एवलिन ग्लेनी को सपोर्ट नहीं करते हैं एंड उन्हें कहते हैं कि ये चीज तुमसे नहीं हो पाएगी। पर वहां पर एक म्यूजिक टीचर रहते हैं जिनका नाम रहता है रॉन फॉब्स। रॉन फॉब्स एवलिन ग्लेनी के पोटेंशियल को देखते हैं। वो ये डिसाइड करते हैं कि वो एवलिन ग्लेनी की हेल्प करेंगे। दोस्तों रॉन फॉब्स 2 लार्ज ड्रम्स लेकर आते हैं। वो उनके ऊपर कुछ बीट्स बजाते हैं। वो एवलिन ग्लेनी से कहते हैं कि तुम्हें म्यूजिक को सुनना नहीं है, तुम्हें किसी और तरीके से उस म्यूजिक को ऑब्जर्व करना है। धीरे धीरे एवलिन ग्लेनी ये रियलाइज करती हैं कि ड्रम की हायर बीट्स को वो वेस्ट के ऊपर से महसूस कर सकती हैं एंड ड्रम की लोअर बीट्स को वो वेस्ट के नीचे से ऑब्जर्व कर सकती हैं। धीरे धीरे एवलिन ग्लेनी को ये रियलाइज होता है कि म्यूजिक की हर एक बीट से उनके बॉडी पार्ट्स में अलग अलग जगहों पर वाइब्रेशंस होते हैं। वो म्यूजिक को ऑब्जर्व करना सीख जाती हैं। दोस्तों 16 इयर्स की एज तक एवलिन ग्लेनी ने पूरे यूनाइटेड किंगडम का टूर कर लिया था। उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन दिया और सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए। उन्होंने अपने 3 साल के कोर्स को कंप्लीट किया। आगे जाके एवलिन ग्लेनी ने बहुत सारे सोलो परफॉर्मेंसेस दिए और बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते। आगे स्टोरी में हमें यह बताया गया है कि एवलिन ग्लेनी का एक 2 आवर्स का डिस्कशन था। इस डिस्कशन में लोग ये चीज नोटिस करते हैं कि एवलिन ग्लेनी बहुत ही फ्लॉलेस तरीके से बोल रही हैं। वो बिना मिस्टेक के आराम से बोल रही थी। वो हर क्वेश्चन का अच्छे से रिस्पॉन्स दे रही थी। ऑल्सो एक अमेजिंग चीज ये थी कि एवलिन ग्लेनी कई सारी दूसरी लैंग्वेजेस में भी बात कर सकती थी। आगे वो बताती हैं कि किस तरह से वो म्यूजिक को फील करके, वाइब्रेशंस को फील करके
बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर पाती हैं। एवलिन ग्लेनी बताती हैं कि वो म्यूजिक को अपनी फुल बॉडी में फील कर पाती हैं। ईयर 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन जेम्स ब्लेड्स ने कहा कि जब गॉड आपसे कोई चीज ले लेता है तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको देता है। एवलिन ग्लेनी की हियरिंग पावर जा चुकी थी, लेकिन उनके पास म्यूजिक का एक बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था। एवलिन ग्लेनी कहती हैं कि उन्हें अपना काम बहुत ज़्यादा पसंद है एंड उन्हें काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो यंग स्टूडेंट्स को क्लासेस भी देती हैं एंड उन्हें सपोर्ट भी करती हैं। बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन में एन रिचलन करके एक पर्सन थी जिन्होंने एवलिन ग्लेनी के बारे में ये कहा कि वो एक शाइनिंग स्टार हैं एंड कई सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। एवलिन ग्लेनी ने कई सारे लोगों को इंस्पायर करा था। लोग उन्हें देखकर यही सोचते थे कि जब ये इतनी सारी डिसेबिलिटीज होने के बाद भी अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकती हैं, तो हम भी अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमें यही बताया गया है कि कैसे एवलिन ग्लेनी इतनी सारी डिसेबिलिटीज होने के बाद भी अपने गोल्स को अचीव कर पाई एंड कैसे उन्होंने कई सारे लोगों को इंस्पायर किया। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने क्लास 9th बिहाइव के चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक के पार्ट 1 को समझा। हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के पार्ट 2 को समझेंगे। प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। दिस इज आरिमेश तिवारी एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।